वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो इस बड़ी ख़बर से करेंगे जो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा 24 नवंबर के फ़ाइनल एहतजाज के सिलसिले में जो मुतहर्रिक हैं, जो तैयारियां, जो अहकामात उनकी जानिब से जारी किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में बुशरा बीबी साहिबा को क्या पैगाम दिया गया है। इस खबर की डिटेल के बाद हमारे बलाओं की जो दीगर अहम खबरें हैं कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में क्या लिख के दिया, एहतजाज का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत क्या बंदोबस्त कर रही है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन खैर खाहों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को क्या पैगाम दिया गया है। मामला नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा की जो आखिरी केस में ज़मानत थी वो तोशाखाना 2 का मुकदमा था। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत एक्सेप्ट कर ली और फिर उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा को रिहा कर दिया गया। और उनकी रिहाई से पहले ही ये ख़बरें आना शुरू हो चुकी थीं कि बुशरा बीबी साहिबा को किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। और आपको याद होगा कि जब ज़मानत का फ़ैसला आया था तो ज़मानत के फ़ैसले के बाद जो रोपकार जारी होने थे, उन रोपकार के इशुएंस में 1-2 रोज़ लग गए थे। लेकिन बहरहाल रोपकार अडियाला जेल पहुँचे और बुशरा बीबी साहिबा को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी साहिबा अडियाला जेल से निकली, बनी गाला पहुँची। बनी गाला से वो ज़मान पार्क लाहौर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में उन्होंने अपना रूट चेंज करके पेशावर की जानिब जो है अपना रुख कर लिया, मतलब रूट चेंज कर लिया लाहौर से पेशावर की जानिब। अब इस दौरान बुशरा बीबी साहिबा जो हैं पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद की अदालतों में, जहां पर उनके मुकदमात इमरान खान साहब के केसेस थे, वहां पे पेश होती रहीं। और फिर इमरान खान साहब ने 24 नवंबर के एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की फ़ाइनल कॉल दे दी कि सब ने पहुँचना है, डू एंड डाई की सोच के साथ पहुंचना है। MNA 10,000 बंदे लेके आएगा और MPA 5,000 बंदे लेके आएगा। वैसे आज इमरान खान साहब ने जो अडियाला जेल में अलीमा खान के साथ और पार्टी के लोगों के साथ गुफ्तगू की है, उसके बाद इमरान खान साहब की जो बातें आके अलीमा खान साहबा ने बताई हैं, तो उसमें अलीमा खान साहबा कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर 1 लाख बंदा भी आ गया तो हमारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे। यानी वो जो 2 मिलियन या 2.5 मिलियन का जो टारगेट लगाया गया है, इमरान खान साहब को भी इस पे मतलब इतना यकीन नहीं कि 20-25 लाख लोग निकलेंगे। वो कहते हैं कि 1 लाख में निकल आए तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन आज ये जो अडियाला जेल में समाअत हुई है तोशाखाना 2 केस की, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा ने पेश होना था, और जज साहब ने, शाहरुख अंजुमन साहब ने आज जो तारीख दे रखी थी वो इस नुक्ते पे दे रखी थी, इस कानूनी पॉइंट पे दे रखी थी कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पे जो इल्ज़ाम है तोशाखाना 2 के मुकदमे में, रेफरेंस में, उनकी चार्जशीट यानी उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इंडाइटमेंट होना थी दोनों की, इमरान खान की भी और बुशरा बीबी साहिबा की। तो आज बुशरा बीबी साहिबा पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी साहिबा की जगह पे उनके वकील आ जाते हैं, उस्मान गिल साहब। उस्मान गिल साहब बुशरा बीबी साहिबा की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करते हैं, जिस पर FI के प्रोसिक्यूटर ये एतराज़ उठाते हैं कि ये किस नौयत की मेडिकल रिपोर्ट बुशरा बीबी साहिबा की अदालत में पेश की जा रही है, जिस पर ना तो किसी के सिग्नेचर हैं, जिसका ना तो कोई सीरियल नंबर है। ये तो साफ साफ जो है नज़र आ रहा है कि ताख़ीरी हरबे बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से, बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम की तरफ से जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान साहब की मौजूदगी में FI के प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ उठाया कि जब ज़मानत इनको हुई है तो ज़मानत इसी नुक्ते पे दी जाती है कि आप अदालती समाअत में, अदालती कार्रवाई में पेश होंगे
और मुकदमे को कंक्लूड करने में अदालत के साथ तावन करेंगे। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये तो अदालत के साथ तावन नहीं किया जा रहा, बल्कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके इस केस को लटकाने के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो किया ये जाए जो इस्तदा प्रोसिक्यूटर ने की कि बुशरा बीबी साहबा की जो ज़मानत है, बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत मनसूख की जाए और इनकी ज़मानती जो मचलके हैं उनको बहके सरकार जब्त कर लिया जाए। तो प्रोसिक्यूशन की ये इस्तदा जो है वो जुज़वी तौर पे जज साहब ने, शाहरुख अंजुमन साहब ने एक्सेप्ट की है और 21 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए अदालत ने अपने ऑर्डर में कह दिया है कि बुशरा बीबी साहबा आइंदा समाअत पे पेश हों ताकि मुल्ज़मान पर तो जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। फ़र्द जुर्म लगा के जो एविडेंस है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो तलब किए जाएंगे। तो 21 नवंबर को अगर बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं होती तो अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि उनकी ज़मानत मनसूखी का उनको नोटिस किया जाएगा और जो साथ में ज़मानती मचलके हैं, यानी जिस शख्स ने भी बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत दी है उसके ज़मानती मचलके बहके सरकार जब्त करके उस ज़मानती के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये आज बुशरा बीबी साहबा को सख्त पैगाम जो है वो दे दिया गया है। यानी पेशावर में आप 24 नवंबर के एहतजाज के लिए मीटिंग्स करें, पीटीआई के अरकान को बुलाएं, पीटीआई के कारकुनान के साथ मिलें और वहाँ पे खिताब भी करें, लेकिन अदालत बुलाए तो आप कहें कि मैं बीमार हूँ। तो ये कैसी बीमारी है? जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई वो एलमेंट की बुनियाद पर दी गई। तो देखते हैं 21 नवंबर तक केस चला गया है, इस केस में फर्दर क्या होता है। अदालत ने वार्निंग भी दे दी है ज़मानत मनसूखी की और ज़मानती मचलकों को बहके सरकार जब्त करने की। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस में भी यही हुआ, बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं हुई और वकला की जानिब से सेक्शन 342 का जो जवाब है वो जमा नहीं कराया गया। अब सेक्शन 342 का जवाब नाज़रीन क्या होता है? मुल्ज़मान की तरफ से होता है ना। उस बयान में क्या होता है कि हमारे ऊपर जो प्रोसिक्यूशन ने इल्ज़ामात लगाए हैं ये झूठे हैं, हम बेगुनाह हैं। तो जो आप पे लगाए गए इल्ज़ामात हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, जो आप कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, हमने कुछ गलत नहीं किया, कोई माली फ़ायदा हमको नहीं मिला, तो फिर जवाब देने में क्या हर्ज है? यहाँ पर भी वही ताख़ीरी हरबे कि बुशरा बीबी साहबा का मेडिकल सर्टिफिकेट आया और जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जज साहब ने मुकदमे की समाअत को लंबा नहीं किया। बुशरा बीबी साहबा को पेश होने का हुक्म देते हुए कल तक इस केस की समाअत को अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो बाकी खबरें हैं। ये जो बुशरा बीबी साहबा और अली बिन गंडापुर साहब पेशावर में इजलास बुला रहे हैं, जो कल इतवार के रोज़ पेशावर के पीके में इजलास बुलाया गया कि उसमें हिकमत अमली तय की जाएगी। तो ख़बर नाज़रीन अंदर की, पीटीआई के अंदर से खबर ये निकली है कि जितने अरकान बुलाए गए थे उन अरकान में मर्दान, सवात, नुशैरा, सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं वो मौजूद नहीं थे और वो नहीं आए, जिनमें आतिफ़ खान का नाम है, जिनमें जुनैद अकबर का नाम है। और आतिफ़ खान का तो बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट आ चुका है जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो पेशावर के इजलास में नहीं गए थे। अच्छा, पेशावर के इजलास में ना जाने का जहां आतिफ़ खान ने एतराफ़ किया, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस किस्म के मीटिंग्स, इस किस्म के इजलासों में शिरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इस्लामाबाद अपना काफ़िला लेके जाऊँगा और मुझे किसी से माली मदद की ज़रूरत नहीं। लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो गंडापुर की जानिब से बुलाए गए किसी इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो धड़ेबंदी आज वाज़े हो गई। आतिफ़ खान साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगा ऐसे इजलास में, लेकिन खान साहब के साथ खड़ा हूं और अपना काफ़िला लेके इस्लामाबाद के लिए 24 नवंबर को मैं निकलूंगा। एक नाज़रीन ये मामला हो गया। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब का ये जो एहतजाज है, इस एहतजाज का जैसे मैंने कहा कि नारा लगाया गया है कि या तो मर जाएंगे या फिर सामने वालों को मार देंगे। अब इसमें नाज़रीन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, इस्लामाबाद पुलिस ने जो मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए हैं इस पुरतशद्दद मुबैना एहतजाज का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि ये पुरतशद्दद मुबैना एहतजाज मैंने इसलिए कहा कि पीटीआई के अपने बयानात हैं। अभी तक इस बात की तरदीद नहीं की गई कि ये हमारा नारा नहीं है,
कि डू और डाई। इमरान खान साहब ने इस एहतजाज के सिलसिले में क्या कहा है? डू और डाई, यानी आपने इस नीयत के साथ आना है, इन इरादों के साथ आना है, इसकी कोई तरदीद नहीं की गई। अब इस सिलसिले में नाजरीन, एक तो इस्लामाबाद में सेक्शन 144 का नफाज कर दिया गया है कि 5 या 5 से ज़्यादा बंदे किसी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, और फिर साथ में इस मजमे, इस रैली, इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस और एफसी की नफरी तैनात करने का फैसला भी हुआ है। ये सिविल इंतज़ामिया का फैसला है, और इसमें यह भी देखा गया है, तखमीना लगाया गया है कि कितने आंसू गैस के शेल चाहिए, कितनी रबड़ की गोलियां चाहिए, कितनी पैलेट्स गन चाहिए। तो जो इब्तदाई तखमीना है उसमें नाजरीन 40,000 आंसू गैस के शेल और 50,000 रबड़ की गोलियां, और ये कहा गया है कि 24 मकामात से बंद किया जाएगा इस्लामाबाद को, और 6,000 नफरी इस्लामाबाद की पुलिस की होगी, पंजाब पुलिस और एफसी की नफरी इससे अलग होगी, और इस्लामाबाद में कोई कमोबेश 400 कंटेनर्स जो है वो लगाए जाएंगे इस लॉन्ग मार्च, इस एहतजाज का रास्ता रोकने के लिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी इतलात आ रही हैं कि हो सकता है कि सेक्शन 245 का नफाज करके इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वह फ़ौज के हवाले कर दी जाए। तो ये हो सकता है कि जब मजमा पेशावर से निकले या सवाबी से निकले तो तब फ़ौज को डिप्लॉय करने के अहकामात वफाकी हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया जाए। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम खबरें हैं। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर पाबंदी भी लगाई गई है। एक तो नाज़रीन, GHQ हमला केस, रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, जिसमें आज PTI के रहनुमा पेश हुए, इमरान खान साहब पेश हुए। अब इस केस में एक तो जज साहब ने ऑर्डर ये पास किए हैं कि जितने भी GHQ हमला केस के मुल्ज़मान हैं वो पाकिस्तान में तो सफ़र कर सकते हैं लेकिन बैरून मुल्क नहीं जा सकते, और अगर किसी मुल्ज़म ने GHQ 9 मई हमला केस में किसी मुल्ज़म ने बैरून मुल्क जाना है तो वो अदालत से इजाज़त लेके जाएगा। उसकी बैरून मुल्क रवानगी जो है वो अदालत की इजाज़त के साथ मशरूत होगी। ना सिर्फ ये हुक्मनामा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जारी किया है, बल्कि इसके साथ साथ जो मुतलका इंसदादे दहशतगर्दी का जो कानून है उसका सेक्शन 28 है, उसके तहत ये जो फैसला है इसको DG इमिग्रेशन को भी भिजवा दिया गया है ताकि अदालती अहकामात पर हर सूरत जो है अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने अपने हाथ से क्या लिख के दिया। तो नाज़रीन, आपको याद होगा अभी 2 रोज़ पहले हमने आपके साथ एक ख़बर शेयर की कि GHQ 9 मई हमला केस में प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से कुछ इजाफी दस्तावेज़ात, जिसे इंस्पेक्शन नोट भी कहा गया, वो अदालत में जमा करवाया गया है। अब उस इंस्पेक्शन नोट में क्या था? उन मकामात की निशानदही की गई रावलपिंडी में, कैंट के एरिया में, जहां पर मिलिट्री इमलाक तनसीबात को निशाना बनाया गया। कोई 54 के करीब वो मकामात थे, और कुछ एविडेंस, गोलियों के खोल, पेट्रोल बम और इस तरह की चीज़ें, डंडे सोटे, वो भी साथ उस इंस्पेक्शन नोट में शामिल था। आज ये हुआ है कि इमरान खान साहब को वो इंस्पेक्शन नोट जो है वो दिया गया है। जब इमरान खान साहब को इंस्पेक्शन नोट दिया गया तो जो PTI की लीगल टीम है उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया कि इमरान खान साहब तो मरकज़ी मुल्ज़मान में शामिल नहीं थे। इमरान खान साहब को तो केसेस में, ये जो बनाए गए हैं 9 मई के केसेस रावलपिंडी के, उसमें तो इमरान खान साहब नॉमिनेटेड नहीं है। और ये जो इंस्पेक्शन नोट है, इससे मुतल्लिक लीगल टीम का ये कहना था कि ये टेम्पर्ड है, ये जाली बनाया गया है। लेकिन अदालत ने उनके एतराज़ को रद्द किया और इंस्पेक्शन नोट जो है बानी PTI जनाब इमरान खान साहब के हवाले किया। इमरान खान साहब ने वो इंस्पेक्शन का नोट लिया, अपने सिग्नेचर किया, क्योंकि जब आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है ट्रायल कोर्ट में तो उसकी रिसीविंग भी उस मुल्ज़म से ली जाती है। तो अदालत ने जब ये इंस्पेक्शन नोट दिया तो इमरान खान साहब से रिसीविंग भी ली। इमरान खान साहब ने सिग्नेचर करके वो इंस्पेक्शन नोट जो है अपने पास रख लिया, और फिर मुकदमे की जो समाअत है उसे आइंदा तारीख तक अदालत की जानिब से जज अमजद अली शाह साहब की जानिब से जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तो ये नाज़रीन
हमारा व्लॉग, हमारी ख़बरों की तफसीलात आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।